सबसे पहले बात ईरान की करने जा रहे हैं। क्या होगा ईरान का, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के अंदर आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि जिस वक्त भारतवासी चैन की नींद सो रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ट्रंप के सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रख सकते हैं। और इसको लेकर अब ईरान में किस तरह का खौफ है, तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रखने जा रहे हैं। देखिए तो चल ही रहा है, लेकिन ईरानी सेना भी यहाँ तैयार है। कुछ महीने पहले ईरान की सेना ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया था, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, मतलब ट्रंप आसमान से हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं जमीन पर खामनेई की सेना भी उनका इंतजार कर रही है, ऐसा लग रहा है। खामनेई ऐसा लग रहा है कि जवाब देने की तैयारी पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खामनेई की सेना ट्रंप की सेना का मुकाबला कर पाएगी, या फिर ईरान भी वेनेजुएला वाला ही हाल हो जाएगा, उसका उसी स्थिति में आ जाएगा। मतलब सैनिक बेहोश होकर गिरेंगे और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो चुपचाप खामनेई को अपने साथ ले जाएंगे। सवाल ये इसलिए क्योंकि खबर है कि ट्रंप के हाथ ऐसा हथियार लग चुका है जहां न जंग करनी है न गोली चलानी है। इस हथियार की आवाज से ही दुश्मन देश के सैनिक ढेर हो जाते हैं। कैसा हथियार ट्रंप के हाथ है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा हथियार है जो ट्रंप के हाथ लग चुका है, जो इतना खतरनाक है कि वेनेजुएला जैसा हाल हो सकता है। जैसे मदुरो को आसानी से ले गए थे, वैसे ही ले जा सकते हैं। ये तस्वीर डराने वाली है, ये डराने वाली है। पूरी खबर क्या है, ऐसा कौन सा हथियार ट्रंप के हाथ लग चुका है जो बहुत खतरनाक हो सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है। वेनेजुएला गई सेना ने एक रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, इसको लेकर डिटेल्स हैं। इस खतरनाक हथियार से वेनेजुएला के जो सैनिक थे वो घुटनों पर आ गए, उनकी नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टी करने लगे। क्या था ये? लोगों ने बताया कि सेना ने रहस्यमयी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, सोनिक वेपन, जिससे वेनेजुएला के सैकड़ों सैनिक गिरकर बेहोश हो गए। कुछ समझ लीजिए आप, ऐसा ही दिखता होगा सोनिक वेपन। इस हथियार की वजह से वेनेजुएला के सैनिक ढेर हो गए, पूरी तरह से धराशायी हो गए। मौके पर जो मौजूद गार्ड्स थे उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि ऐसे ही वेनेजुएला के जो राष्ट्राध्यक्ष मदुरो, उन्हें पकड़ कर ले जाया गया। उस गार्ड ने बताया कि हमारे रडार, यानी वहां के वेनेजुएला के जो रडार थे उस वक्त बंद हो गए, ऊपर से ड्रोन्स की भरमार देखी गई। सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स आए थे, सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के, जिसमें मुश्किल से 20 सैनिक उसमें सवार थे, और वो इतने एडवांस थे कि सैकड़ों सैनिकों के हथियार ही बेकार हो गए उस सोनिक वेपन के आगे। अचानक उन्होंने कुछ लॉन्च किया और एक बहुत तेज ध्वनि तरंग जैसी लोगों के कानों में पहुंचने लगी, यानी ये वेपन साउंड से ऑपरेट होता था, कुछ ऐसा ही होता होगा। इससे सैनिकों के दिमाग में बहुत तेज धमाके होने लगे, यानी अनबेरेबल साउंड होगा उसका, जो सैनिक कान पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। सब जमीन पर गिर पड़े, किसी के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं रही। और ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में सेना को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि एक लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस था। अब या फिर ये भी हो सकता है कि एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो सकता है। तो ये अभी अंदेशे चल रहे हैं, जो ध्वनि तरंगों या माइक्रोवेव से दुश्मन को लकवा मार देता है। साउंड का इस्तेमाल होता है इसमें। अमेरिका के पास दशकों से ऐसे हथियार हैं जिनका सीक्रेटली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन युद्ध में पहली बार इस तरह के इस्तेमाल की खबर है। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर यही वेपन इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे हैवाना सिंड्रोम जैसे हमलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप समझ गए कि ये किस तरह के हालात बने होंगे उस वक्त। ये साउंड वेपन कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा कि कुछ कर ही नहीं पाए वेनेजुएला के सैनिक, और मदुरो उनके साथ चले गए। मतलब क्या ट्रंप बिना गोली बिना बोली के ही दुश्मन देश की सेना को पस्त कर सकते हैं? और अगर ऐसा मुमकिन है तो ये ट्रंप के सनकी कैरेक्टर को लेकर कितना खतरनाक हो सकता है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी से हमने समझा, आप सुनिए उन्हें।
सोनिक वेपन या अल्ट्रासोनिक वेपन ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो साउंड इतनी कंसंट्रेटेड होती है कि उससे दुश्मन निष्क्रिय हो जाता है या इनकैपेसिटेट हो जाता है तुरंत। जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लेजर बीम को हम कहीं पर फोकस करते हैं, ऐसे ही सोनिक वेपन से भी हम साउंड को फोकस कर सकते हैं या एरिया में ला सकते हैं। जब गलवान के अंदर जानकारी मिली थी कि चाइना ने भी इसी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जैसा वेनेजुला में मादुरो को पकड़ने के लिए उसके जो क्यूबन गार्ड्स थे उनको निष्क्रिय करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने किया। और ये वेपन कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल नहीं है, ये ज्यादातर आर्मीज के पास होते हैं। देखिए, अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साइलेंसर लगाकर खामनेई का सरदर्द बढ़ा रहे हैं, तो वहीं खामनेई भी सियासत की ढाई चाल चल दी है। खामनेई ने ईरान की सड़कों पर अपने समर्थकों को उतार दिया है। ये माहौल बदलने की कोशिश है या ट्रंप से बचने का नया पैंतरा, आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे खामनेई के समर्थक अब सड़कों पर हैं। खामनेई के लिए सड़कों पर निकला ये जन सैलाब कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये सब सुनियोजित है। आप तस्वीरों में इस भीड़ के बीच ईरान के राष्ट्रपति को भी देख सकते हैं। मतलब ईरान के सुप्रीम कमांडर की इमेज साफ करने के लिए अब खुद राष्ट्रपति ने मोर्चा संभाल लिया है। आप इस तस्वीर में देखिए, ये हालत है, पेजेश्कियान आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी अब इस तरह की स्थिति आ गई कि खामनेई को बचाने के लिए उन्हें उतरना पड़ा। आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, भारी भीड़ है और उसमें आपको राष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, और इस भीड़ के जरिए दुनिया तक अपना मैसेज फैलाने के जुगाड़ में लगे हैं खामनेई। खामनेई ने पश्चिमी देशों के राजनयिक को भी अपने यहाँ बैठक पर बुला लिया और इसके बाद यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के इन राजदूतों को तो वीडियोस दिखाए गए। वो वीडियोस दिखाए गए जिसमें प्रदर्शनकारी हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा करके ईरान ये साफ कर देना चाहता है कि प्रदर्शनकारी कोई आम लोग नहीं है, बल्कि विदेशी एजेंडे के तहत काम करने वाले उग्रवादी हैं। बैठक करके दिखाया जा रहा है कि ये बाहरी लोग हैं। खामनेई बीते 2 हफ्तों में बने एंटी सरकार नैरेटिव को अब बदल देना चाहते हैं और इसके बीच वो बदला भी लेना चाहते हैं। जहां कुछ लोगों ने खामनेई की तस्वीरों को आग के हवाले किया था, तो वहीं अब खामनेई समर्थक भी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों में आग लगा रहे हैं। आप देखिए।